एक आदमी राजा के सामने खड़ा था। उसकी जिंदगी एक जोक पर टिकी हुई थी। और आज एक आदमी स्टेज पर खड़ा है। उसकी एक जोक की कीमत लाखों में बिकती है। ये कहानी है विदूषक से स्टैंड अप कॉमेडियन तक की। आज से हजारों साल पहले ना माइक था, ना स्टेज, ना नेटफ्लिक्स, लेकिन कॉमेडी थी। एंशिएंट ग्रीस, रोम और इंडिया में जेस्टर्स और विदूषक होते थे। ये लोग सिर्फ हंसाते नहीं थे, ये सोशल कमेंटेटर्स थे। राजाओं के दरबार में एक खास आदमी होता था, विदूषक। उसका काम राजा को एंटरटेन करना, सच बोलना लेकिन इनडायरेक्टली, और कभी-कभी सिस्टम को चैलेंज करना। जैसे अकबर के दरबार का बीरबल, उसकी कहानियां सिर्फ फनी नहीं थीं, वो सटायर प्लस इंटेलिजेंस का मिक्स थी। और सबसे डेंजरस पार्ट, अगर जोक गलत पड़ गया तो सजा मिल सकती थी। मेडिवल यूरोप में भी कोर्ट जेस्टर्स होते थे। वो गाते थे, नाचते थे, मिमिक्री करते थे और जोक्स मारते थे। लेकिन एक स्पेशल पावर थी उनके पास। पावरफुल लोगों का मजाक उड़ा सकते थे। ये चीज आज भी स्टैंड अप का कोर है। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी का डीएनए जेस्टर्स और विदूषक से आता है। अब आते हैं मॉडर्न दुनिया में। 1800s के अमेरिका में एक नया फॉर्मेट स्टार्ट हुआ, कॉमिक लेक्चर्स। लोग स्टेज पर आके डायरेक्टली ऑडियंस से बात करते थे, जैसे मार्क ट्वेन। फिर आया वॉडविलेरा, जहां शॉर्ट कॉमेडी एक्ट्स परफॉर्म होते थे। और धीरे धीरे एक नया फॉर्मेट डेवलप हुआ, सोलो परफॉर्मर, माइक और डायरेक्ट ऑडियंस इंटरैक्शन। यही है आज का स्टैंड अप। 1900s के बाद स्टैंड अप एक्सप्लोड होने लगा। 1950-60s टीवी शोज, 1970s-80s बोल्ड टॉपिक्स, 2000s इंटरनेट रेवोल्यूशन, आज ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अब कॉमेडियन सिर्फ परफॉर्मर नहीं, ग्लोबल वॉइस बन चुका है। स्टैंड अप अब एक आर्ट फॉर्म है जो सोसाइटी रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिटिक्स चैलेंज करता है और लोगों को रिलेट करवाता है। अगर डीपली देखो, दोनों में शॉकिंग सिमिलैरिटी है। दोनों सच बोलते हैं, दोनों सटायर यूज करते हैं, दोनों पावर को क्वेश्चन करते हैं, दोनों हंसाते हुए सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब कॉमेडी हमेशा से ट्रूथ का वेपन रही है। लेकिन असली चेंज यहां आता है। विदूषक, ऑडियंस राजा, फ्रीडम लिमिटेड, रिस्क लाइफ डेंजर। स्टैंड अप, ऑडियंस पब्लिक, फ्रीडम ज्यादा, रिस्क ट्रोल्स। सबसे बड़ा डिफरेंस, तब कॉमेडी सर्वाइवल थी और आज कॉमेडी करियर है। आज स्टैंड अप कॉमेडी एक ग्लोबल बिजनेस बन चुकी है। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल रीच देते हैं और ग्रोथ का रीजन इंटरनेट, रिलेटेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज एक कॉमेडियन अर्न करता है लाइव शो से, ओटीटी स्पेशल से, यूट्यूब से, ब्रांड डील से। स्टैंड अप अब सिर्फ जोक नहीं, कंटेंट इकोनॉमी का पार्ट है। तो क्या बीरबल पहला स्टैंड अप कॉमेडियन था? नहीं, लेकिन वो था उस कहानी का ओरिजिन जहां कॉमेडी पावर को चैलेंज करती है। आज का कॉमेडियन स्टेज पर खड़ा है, माइक के साथ, स्पॉटलाइट में, लेकिन उसकी हर पंचलाइन में, उसकी हर ऑब्जर्वेशन में एक पुराना विदूषक अभी भी जिंदा है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले हंसी राजा के लिए होती थी और आज पूरी दुनिया ऑडियंस है।